तो मेरे ख्याल से ये सारे अब हमारे जोन्स हमने कवर कर ही लिए हैं। तो अब हम अपने मैपिंग एक पीपीटी है। चलो मैं आपसे और थोड़े बहुत सवाल सवाल पूछ लेता हूँ। जैसे मैंने कहा है कि हमें 16 जोन्स को मैप करना होता है, हमें 32 एंट्रेंसेस को मैप करना होता है। तो हमें 16 रेमेडीज पे भी काम करना होता है। इन रेमेडीज के बारे में भी हम विस्तार में बात करेंगे। अब मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न और पूछ लेता हूँ। अगर कोई व्यक्ति, मान लेते हैं, आपसे आके ये बोलता है कि मेरे को बहुत बड़ा घर चाहिए बट छोटा भी मिल जाएगा तो भी मैं काम चला लूंगा, मेरे को बहुत सारे खाने अच्छे लगते हैं बट कुछ भी मिल जाए वो मैं खा लूंगा, तो आप इस प्रश्न से कौन सी डायरेक्शन का चुनाव करेंगे कि वो डिस्टर्ब्ड है इसकी कुंडली में या इसके घर में? मेरे को बड़ा घर मिल जाए, मेरी मंशा है मैं बड़ा घर एक बंगला बनाने की, छोटा भी मिल जाएगा मैं तो काम चला लूंगा, मेरे को सारे खाने पसंद हैं बट कुछ भी मिल जाए मैं खा लूंगा। तो तो कौन नॉर्थ सी ईस्ट। डायरेक्शन? किसने बोला नॉर्थ ईस्ट? अंजलि गुप्ता। नॉर्थ ईस्ट ही है सर। जी, अंजलि जी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है इस व्यक्ति को, और साथ में ये कंफ्यूज्ड है। जब भी कोई व्यक्ति कंफ्यूज्ड होगा तो कंफ्यूजन कौन सा तत्व क्रिएट करता है? पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, एयर। तो ईस्ट साउथ ईस्ट भी आपको इस व्यक्ति के घर पे डिस्टर्ब्ड मिलेगी। इन दो डायरेक्शंस को ठीक कर दीजिएगा, उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब चलो तुम्हें रामलाल के घर पे लेके चलते हैं। रामलाल जी बोलते हैं कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, अच्छा पैसा है, सारे व्यक्ति घर के सपोर्ट करते हैं, काम भी व्यापार भी अच्छा है, बट मन की शांति नहीं है। मैं अपने व्यापार में ही बिजी रहता हूं और अंदर से खालीपन महसूस करता हूं। तो बताइए, इन रामलाल जी के घर पे कौन कौन सी डायरेक्शंस अच्छी हैं और कौन कौन सी डायरेक्शंस खराब हैं? मैं फिर रिपीट कर देता हूं अपने सवाल को। जो भी मेरे को आंसर दे अपना जरा वीडियो खोल के आंसर दे दे। रामलाल जी बोलते हैं कि अच्छा परिवार है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, सुंदर घर है,
पैसा भी खूब है, परिवार के सदस्य भी सपोर्ट करते हैं, बट मन की शांति नहीं है और खालीपन का एहसास होता है। सर इनका नॉर्थ पहले अच्छी सर ईस्ट बैलेंस साउथ है। डायरेक्शन ईस्ट। बताएं मेरे को, अच्छी अच्छी डायरेक्शन बताएं आप। हाँ जी सर। जब कोई सवाल आता है ना, तो नॉर्थ अच्छा है सवाल को, सर, नॉर्थ अच्छा उसको है। सवाल को लिखिएगा, ठीक है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, साउथ अच्छा ही तक अच्छा है। परिवार है, अच्छा पैसा है, अच्छा मकान है, फैमिली भी सपोर्ट करती है, नॉर्थ अच्छा है, साउथ ईस्ट अच्छा है, मम्मी साउथ अच्छा है। यानी कि जब ई स्टेबिलिटी एस है। ई। सबसे पहले सुनिए, हाँ, सबसे पहले स्टेबिलिटी है, यानी तो कि यहाँ आ जा बेटा। साउथ वेस्ट अच्छा है। जिन लोगों ने साउथ वेस्ट लिखा है, ठीक है, वो 100 में से 100 है। हम्म, अब इन्होंने बोला है कि सपोर्ट भी करती है, ठीक है, यानी तो कि ऐसा। फैमिली भी एक तरह से साउथ वेस्ट है, स्टेबिलिटी हेड ऑफ द फैमिली का। हम्म, खालीपन जो ये बोल रहे हैं, मन की शांति, खालीपन कौन सा एलिमेंट देता है आप लोगों को? खालीपन ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट सर साउथ ईस्ट ईस्ट सर। नॉर्थ ईस्ट चेक करेंगे। एलिमेंट बताइए मेरे को, आपको ईस्ट साउथ ईस्ट। खालीपन। ईस्ट साउथ ईस्ट कैसे दे देगा शुकुन जी? ईस्ट साउथ ईस्ट किसके लिए होता है? एंजाइटी। फिर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट देगा खालीपन, सर। खालीपन कौन सा एलिमेंट देता है? खालीपन आपको स्पेस देता है, ठीक है, याद रखिएगा। खालीपन जब भी कोई व्यक्ति का आए, स्पेस, क्योंकि वो कह रहा है सब कुछ तो है। उन्होंने कोई एंजाइटी की बात ही नहीं करी आपसे, कोई करी रामलाल जी ने? कोई चर्निंग की बात ही नहीं करी कि मेरा पैसा नहीं चर्न हो रहा। वो कह रहे हैं हाँ। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, परिवार भी अच्छा है, घर भी अच्छा है, बट खालीपन रहता है, खालीपन स्पेस है। वो तो कहते हैं भाई फैमिली भी सपोर्ट कर रही है, हम्म। पैसा भी अच्छा है, तो इनके घर में क्या पाएंगे कि वेस्ट एक्सटेंडेड है, बिना वास्तु करे हुए। वेस्ट में कौन से देवता होते हैं बताइए मेरे को, इतना तो आपको याद हो ही जाना चाहिए। पुष्पदन पुष्करन तो और वरुण। वरुण। वरुण का मैंने आपको बताया था कि द पर्सन इज नेवर सेटिस्फाइड, दिल मांगे मोर। वही है ना, 10 करोड़ कमा ले तो 20 करोड़, तो सब कुछ तो है, बट फिर भी मन की शांति चाह रहे हैं रामलाल जी। तो आप पाएंगे कि वेस्ट एक्सटेंडेड होगा यहाँ इनके घर में। इल्यूजन क्या देता है वहां? हो सकता है कि वेस्ट में शीशा लगाओ, शीशा इल्यूजन देता है हम्म, या नहीं देता? या आपने देखना है कि वेस्ट में कोई बालकनी बनी हुई हो, उस पे कोई कलर आ गया हो जो मेटल को लाल रंग का कलर कर दिया हो, फायर आ गई हो। आप ग्रिल का कलर चेक कर सकते हैं वहां। समझ गए या नहीं समझे? ग्रीन कपड़ों को अवॉइड करा करें। सर वेस्ट में अगर रेड कलर आ जाएगा तो ये तो उसकी पावर को कम कर देगा ना। फिर एक्सटेंडेड भाई कैसे हुआ? अगर अगर आग आ जाएगी, इम्बैलेंस क्रिएट करेगी ना।
हो सकता है, मैं कह रहा हूँ भाई, शीशा लगा हो, जो एक्सटेंशन आ गई हो, बालकनी आ रही हो, इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा हो। क्योंकि ये तो इल्यूजन है ना, सब कुछ तो है बट तब भी खालीपन है, जो रामलाल जी आपको बोल रहे हैं। बालकनी आने से क्या एक्सटेंडेड हो जाती है वो डायरेक्शन? बिल्कुल, एक्सटेंशन हो गई ना, वो तो डायरेक्शन आपके। बालकनी, सर बालकनी अगर किसी भी डायरेक्शन में आ जाएगी तो वो डायरेक्शन एक्सटेंडेड हो जाएगी। बिल्कुल। वेस्ट एक्सटेंडेड नहीं होना चाहिए ना। जब वो मैंने आपको एक्सटेंशंस पढ़ाई थी, तो एक ये वास्तु दोष है। आप वो एक्सटेंशन वाली क्लास देख लीजिए, जी जी। उसमें आपको सारी एक्सटेंशंस कौन सी फेवरेबल है और कौन सी नहीं है वो पता चल जाएंगे। हरे कपड़े मत पहना करो। जैसे बोलते हैं हम लाल किताब में कि बुध पहले वाले को हरे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्यों बोला जाता है? अवॉइड करते हैं ना, बुध पहले वाले को बोलते हैं कि भाई हरे कपड़े नहीं पहनने लाल किताब में। हरा रंग एयर है, बुध का रंग हरा है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए बुध पहले वाले को कहते हैं बिना थाली का बैंगन। कभी इधर डोलता कभी उधर डोलता, ही जस्ट वॉन्डर्स अबाउट। तो इसलिए बोला जाता है हरे मत पहने। अब यही अगर रामलाल जी आपको बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है, अच्छा परिवार है, सुंदर घर है, अच्छी सुख सुविधाएं हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, बट जो मेरे बच्चे हैं मेरी तरह कंजूस नहीं है, वो पैसे की अहमियत को नहीं समझते और पैसे को पानी की तरह बहते हैं, बहाते हैं। तो कौन सी डायरेक्शन आपको लग रहा है कि रामलाल जी की घर की डिस्टर्ब्ड होगी? फिर रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। सब कुछ है, उनको खालीपन रहता था, वो कहते हैं कि पैसा है, सब कुछ है। बच्चे पैसे को पानी की तरह बहाते हैं, मेरी तरह कंजूस नहीं है, और उनको पैसे की कदर नहीं है। दे ब्लो अवे माई मनी एंड डोंट वैल्यू मनी। साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट होगा सर एक्सटेंशन में। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है कि एक्सटेंशन भी हो सकती है, साउथ साउथ वेस्ट आपका डिस्टर्ब्ड मिलेगा। और सो हिज चिल्ड्रेन विल स्पेंड अ लॉट, वो डिस्पोज ऑफ करेंगे। पैसे की वैल्यू नहीं है, उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। और दूसरा, और कौन सी दिशा इसमें खराब मिलेगी? यानी कि जब भी अगर आपका कोई एंटी एलिमेंट या डिस्टर्ब हो जाएगा, हो सकता है कि उस बेटे का भैया बेडरूम ही या वहां पे हो, रिलेशनशिप्स भी चली जाएंगी, या ये डायरेक्शन ही खराब हो, इम्बैलेंस हो, तो उसको पैसे की कदर नहीं होगी, ही विल ब्लो अवे ऑल द मनी। तो इसमें ऐसा हो सकता है सर कि जो उसके बच्चे हैं रामलाल के, वो साउथ साउथ वेस्ट में सो रहे हों या टाइम स्पेंड कर रहे हो और बिल्कुल, फेसिंग कर रहे हो नॉर्थ की तरफ। बिल्कुल। मनी अपॉर्चुनिटीज भी जो सी आएंगी। यहाँ तो भाई अपनी कोर्ट की फाइलें रखें, जिसको डिस्पोज ऑफ करना है वो रखें। अगर यहाँ इन्होंने अपना गहने वहने रखे हैं वो भी डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे। साउथ वेस्ट में रखें, वो नॉर्थ की तरफ फेस करें, जो कुबेर का दरवाजा है, तो बढ़िया रहेगा। इसके अलावा
वेस्ट साउथ वेस्ट भी डिस्टर्ब्ड रहेगा, क्योंकि वो मैंने कहा कि नॉलेज की है, नो हाउ की दिशा है। तो पैसे की कदर, हर एक चीज की जानकारी, कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है आज के इस कलयुग में, कि अगर किसी को मौत भी पानी हो तो जहर भी फ्री की नहीं मिलती है, वो भी खरीद के मरना पड़ता। अंतिम संस्कार भी पैसे नहीं हो तो करता नहीं है। जो भी शमशान में पंडित होता है, वो भी अंतिम संस्कार नहीं करता है बिना पैसों के। तो इसलिए नो हाउ बहुत जरूरी है। चलिए, जितने लोग आप आंसर दे रहे हो, आप लोग अब काफी हद तक सीख गए हैं कि कैसे आपको इस वाक सिद्धि से जज करना है। चलो, रामलाल का घर हो गया, अब श्यामलाल के घर पे पहुंचते हैं। वो कहता है कि मेरे 3 बेटे हैं। मेरा बड़ा बेटा जब से काम में आया है, एक तो महामूर्ख है, डफर है, और जिंदगी में नुकसान ही करा है। नुकसान के अलावा कुछ नहीं करा। और जब भी मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, उल्टा जवाब देता है, रूड बिहेवियर रखता है, बीवी को भी मारता है और बच्चों को भी गालियां देता है, और रात को बोतल खोल के बैठ जाता है। एक दिन तो पुलिस वाले से लड़ाई हो गई, पुलिस वाले को ही पीट दिया। बड़ी मुश्किल से मामला रफा दफा करा और मामले को सेटल करा। तो बताइए, श्यामलाल जी के घर में कौन कौन सी डायरेक्शंस डिस्टर्ब्ड हैं? इसमें 5-6 सवाल हैं। चलो, लंबा हो गया ये सवाल, मैं इसको आधा कर देता हूँ कि श्यामलाल जी के 3 बेटे हैं। जो पहला बेटा है, वो एक डफर है। जीवन में नुकसान के अलावा उसने कुछ नहीं करा है, और जब भी उसको समझाता हूं तो उल्टा लड़ता है और रूड बिहेवियर हो जाता है। बीबी को मारता है, बच्चों को गालियां देता है, और शाम को बोतल खोल के बैठ जाता है। तो बताएं, सबसे पहले कैसे क्वेश्चन को तोड़ेंगे? सर डफर को रिलेट करेंगे साउथ वेस्ट से, रिलेशनशिप एंड स्किल्स। अभी अभी चलते हैं वहां। सबसे पहले लॉसेस करता है। लॉस के लिए कौन सा डायरेक्शन देखेंगे? साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट। भाई, प्रॉफिट और गेन्स की कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट देखेंगे। वेस्ट। वेस्ट देखेंगे। ठीक है। आप एब्यूजिव और बिना वजह की बातें बतियाना कब करते हैं? जब आप डिप्रेस होते हैं। उससे पहले क्लैरिटी ऑफ माइंड। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। जब आपको क्लैरिटी नहीं होगी तो आपको पता ही नहीं है कि भैया यहाँ हाथ उठाना है, बीवी को मारना है, बच्चों को गालियां देनी है या नहीं, कि फादर से कैसे बात करनी है। तो एक नॉर्थ ईस्ट प्रॉब्लम होगी। वेस्ट साउथ वेस्ट किसका जोन है? एजुकेशन। एजुकेशन। तो एजुकेशन भी डिस्टर्ब्ड होगी। तो वेस्ट साउथ वेस्ट डिस्टर्ब्ड है।
तो वाइफ को मारता है। आप और मारने के लिए क्या चेक करेंगे? फायर कहाँ होती है? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में होती है, और भी जोन होते हैं। चलो, अभी के लिए हम साउथ ईस्ट पे रुकते हैं। और साउथ वेस्ट भी जब नॉर्थ ईस्ट होगा डिस्टर्ब, स्टेबिलिटी तो है नहीं ना इस व्यक्ति के, ना तो करियर में स्टेबिलिटी है। किसका ऑन है? जी सुरेंद्र जी, जरा बंद करिए, थैंक यू। तो साउथ वेस्ट भी अनस्टेबल है। ड्रग्स, एल्कोहल कौन सा जोन देता है आपको? एडिक्शन कौन सा देवता कराता है? राहु साउथ वेस्ट। राहु नहीं कराता भाई। असुर कराता है एडिक्शन। असुर का भोग वाइन और अल्कोहल लिखा हुआ है, जब उस क्लास को पढ़ोगे। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट यानी कि डिप्रेशन में जाना। सर WNW कराता है या SSW कराता है? ये दोनों ही है। SSW में तो भाई रख दोगे तो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा ना सारा मामला ही, शराब लेकिन छूट तो या तो जाएगी। वो बिगड़ा होगा तब भी तो बंदा अल्कोहल में चला जाता है। असुर देवता है आपको जो एडिक्शन दिलाता है आपका, अगर, और वही आपको फिर डिप्रेशन में लेके जाएगा। तो एक आयरन प्लेट में सर्कल शेप में, स्पेस का शेप सर्कल होती है, लोहा मेटल होता है, उसमें शराब भर के वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए। क्योंकि क्या है ना कि जो एंड रुद्र सर कोई है, ड्रग्स लेता है तो? ड्रग्स भी लेता है, कुछ भी लेता है, वो असुर देवता है। ठीक है, वो इम्बैलेंस मिलेगी आपको गोल ये वाला। उसमें मतलब जैसे गोल काट लो उसको, आयरन प्लेट को, और व्हाइट उसमें कलर कर दीजिए उसमें, और थोड़ी सी शराब डाल के असुर के जोन में रख दीजिए। और जो, क्योंकि ये कंट्रोलर कौन है? कंट्रोलर तो रुद्र है ना। तो इसलिए शराबी पी के या तो बीवियों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, या पड़ोसियों से लड़ते हैं, या फिर किसी गटर में मिलते हैं। सर लेकिन अगर हम यहाँ पे ही रख देंगे असूल के आगे, मतलब उस जोन में, तो बंदा और नहीं पिएगा। बैलेंस हो जाएगा। उसको जो शराब चाहिए, ठीक है, वो तो असुर को दे ही रहे हो ना। आएंगे, बाहर कहाँ बननी चाहिए जब आपको शराब छुड़वानी चाहिए, उस वो पर भी तो आते फिर SSW में डाल दो। हैं। SSW क्यों बोलते हैं मालव जी? सर डिस्पोजेबल का स्टोर जोन है ना, तो वहां पे जो भी बिल्कुल ठीक डालोगे है। वो हाँ, तो डिस्पोज हो वहां पे जाएगा। बना दीजिए, डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। ठीक है। तो सर किसी को अगर हमें छुड़वाना हो कुछ, तो हम उसके SSW और WNW दोनों में रख दें। वहां शराब रखें, और यहाँ पे बार या कुछ बना दे, तो नहीं पिएगा ना, उस जोन को भी तो क्योंकि बैलेंस करना आजकल पड़ेगा सर आपको। मेरे पास, मतलब मैं बताता हूँ, आजकल मेरे पास जो कॉल्स आती है ना, दारू मतलब वो अल्कोहल से रिलेटेड नहीं आती, तो वो आती आप है ये ड्रग्स से related। मानिएगा, ड्रग्स या किसी चीज का भी अगर सेवन करेगा तो असुर एनर्जी, असुर देवता डिस्टर्ब्ड मिलेगा। वो जोन आपको एक्सटेंडेड मिलेगा, कट मिलेगा, एंटी ऑब्जेक्ट्स, एंटी कलर वगैरह उस जोन में आपको मिलेंगे। ठीक है जी। तो इसको आप ट्रीट करिएगा। अब श्यामलाल जी बोलते हैं एक दिन तो पुलिस वाले कोई पीट सर दिए। ट्रीट कैसे करना है, एक बार और बता दीजिए। ट्रीटमेंट तो मैंने बताया ना आपको, जोन अगर एक्सटेंड है, कट है, कट और एक्सटेंशन में आप पेरेंट और चाइल्ड को लेके आएंगे। आपको जोन की पावर एनहेंस करनी है तो जोन का कलर यूज करेंगे, उसका मेटल लगाएंगे या उस रंग की स्ट्रिप लगाएंगे। आपको अगर देवताओं, उसको जैसे पता चल गया है कि असुर देवता डिस्टर्ब्ड हैं, तो आप असुर का खाना उस प्लेट में उस जोन में रख देंगे। ये देवताओं की है।
बाकी और जो 16 प्रकार की रेमेडी है जो यहाँ पे फिट होंगी, ठीक है, वो हम फिट करेंगे एज पर दी रिक्वायरमेंट व्हाट वी कैन डू देयर। बट बेसिकली अभी जो हम बात कर रहे हैं, हम देवताओं से आप बैलेंस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कुंडली में कहीं हिट तो नहीं पड़ रही है, हाँ जी। उससे बैलेंस कर सकते हैं, हिट थ्योरी से जो एस्ट्रो वास्तु में सीखी है हमने। हम्म। हम वहां से एंटी ऑब्जेक्ट्स को हटा के दूसरे जोन में प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो शराब पीता है ना, वो अपना अंदर ही अंदर रखता है। जो एडिक्टेड हो जाता है ना व्यक्ति, वो अपना बाहर निकाल ही नहीं पाता इमोशंस, क्योंकि उसको शराब या एडिक्शन इतना घेर लेती है कि उसी में ही वो बस मगन हो जाता है। या तो सोता रहेगा नशे में, बात भी नहीं करेगा, उठेगा, फिर कोई गांजा या अफीम लेगा और फिर सो जाएगा। वो मतलब कि दूसरा इज एडिक्शन का कारक असुर देव है। तो तो पुलिस देवताओं के, वाले को मारना जी। सर देवताओं के खाने जैसे के जो खाने हैं, वो अगर हम उन बाउल्स में या उन डायरेक्शन के साइजेस में डाल के रखेंगे तो खाना 1 या 2 महीने के बाद में वो खाना खराब हो जाएगा। बदल तो दीजिए, फिर, बैलेंस अच्छा हो जाएगी बदल दें। 16 दिन में वो एनर्जी। ओके, नहीं हो रही है तो रखे रहने दीजिए। ठीक है। अच्छा सर, ये तो जो आपने ट्रीटमेंट बताई, ये खाने के माध्यम से बताई है। मार्केट में डिप्स चलती हैं, स्प्रिंग्स चलते वो हैं, भी आप कॉइन्स कर चलते सकते हैं। हैं, डिम स्टड स्प्रिंग्स, वो एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग लगा दें, उनसे भी हो हम्म। जाता है, ठीक है। वो भी सर है, वो डिप्स, भी वास्तु की रेमेडीज हैं। आप पिरामिड्स रख सकते हैं, आप 3D 2D जो भी हमने पहले डिस्कस करे थे वो रख सकते हैं। तो रेमेडी पिरामिड। 16 प्रकार की हैं, पिरामिड्स भी रख सकते हैं। सर प्लास्टिक के पिरामिड मार्केट में आते हैं, कांच के आते हैं, देखिए, और लकड़ी। हमने उस स्लाइड में जब आप, अभी मैं करूंगा वो वाली स्लाइड, ये खत्म जी, होने दो, तब आपको एक बार रेमेडीज भी बता दूंगा कि पिरामिड्स लकड़ी के कहाँ रखने और मेटल के कहाँ रखने और ग्लास के कहाँ रखने, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में ठीक है होंगे। सर। तो पुलिस वाले को मारना, एडमिनिस्ट्रेशन का जोन कौन सा है, ईस्ट। पॉलिटिक्स का जोन कौन सा है, हाई ऑफिशियल्स का जोन कौन सा है, ईस्ट है। जो साउथ साउथ ईस्ट होता है वो बेस्ट फॉर पुलिसमैन होता है। और ये वाला जोन, अगर आपका मोटिवेशन डिस्टर्ब रहता है, आपका कॉन्फिडेंस डिस्टर्ब रहता है, अगर यहाँ बजरंग बली जी की भी पिक्चर लगा देंगे तो भी आपके पास पावर और स्ट्रेंथ आ जाती है। जब ये जोन इम्बैलेंस होता है तो आदमी लड़ता है, ये नहीं देखता है कि किससे लड़ रहा है। तो श्यामलाल जी के घर का, यानी कि वो फायर है, जब फायर इम्बैलेंस होगी तो मिसयूज करता है व्यक्ति, लड़ाई झगड़े करता है। तो साउथ साउथ ईस्ट भी यहाँ आपको डिस्टर्ब्ड मिलेगा। मैटर रफा दफा हो गया, श्यामलाल जी ने बोला, मतलब ईस्ट अच्छा था, यार दोस्तों ने मैटर रफा दफा करा दिया, कनेक्शन अच्छे थे, तो ईस्ट नहीं था इसमें डिस्टर्ब। चलो, श्यामलाल जी बोलते हैं जो मेरा दूसरा बेटा है, बड़ा ही सोबर है, बड़ा ही इनोसेंट है, भोला है, और मेरे को लगता है कि इसके भोलेपन का फायदा उठा के इसके जो यार दोस्त हैं इसको चीट करते हैं।
और उसकी एक अच्छी खासी नौकरी है, अच्छा पैसा कमा लेता है, बट तब भी कहता रहता है कि मेरे पास पैसा बचता ही नहीं है। और जब मैंने एक बार उसका देखा तो वाकई में ही मैंने पाया कि उसके पास तो पैसा है ही नहीं। बीवी भी उसकी अच्छी है, घर का भी ख्याल रखता है, बीवी का भी ख्याल रखता है, बच्चों का भी ख्याल रखता है, बट कैरियर में ग्रोथ नहीं मिलती। 4 साल से 2 लाख के पैकेज पे ही है मंथली। इसके साथ वाले 5-5 लाख पे पहुंच गए, ये अभी तक 2 लाख पे ही है। तो बताइए मेरे को, सबसे पहले बताइए, चीटिंग, एक्सप्लॉयटेशन, यार दोस्त, कौन सी डायरेक्शन डिस्टर्ब्ड है? बताओ। जी नीरू जी। हेलो सर। यस सर। बताइए मैम, नीरू जी, कौन सी डायरेक्शन आपको श्यामलाल जी के दूसरे बेटे की डिस्टर्ब लगती है? कोई? ईस्ट। वेरी गुड। ईस्ट क्यों बोला? सोशल कनेक्टिविटी आपने बताया था सर, इसलिए बोला। यस, वेरी गुड। और कौन सी डिस्टर्ब होगी ईस्ट के साथ साथ? ENE, फन एंड क्रिएशन, क्योंकि वो जो हम्म। पैसा खर्च रहा है फन एंड क्रिएशन पे है ना, यार दोस्तों यस के सर। साथ मौज मस्ती में खर्च रहा है ना, तो ये भी यस सर। डिस्टर्ब होगी। और पैसा वेस्ट हो रहा है, डिस्पोजेबल हो रहा है, हम्म। तो कौन सी डायरेक्शन हुई? साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट और डिस्पोजेबल की। हम्म। और उसको क्लैरिटी ही नहीं है कि यार दोस्तों पे कितना खर्चना है, तो और कौन सी डायरेक्शन डिस्टर्ब हुई? नॉर्थ ईस्ट। तो इनकी 4 डायरेक्शन जाके आप चेक करेंगे, आपको इम्बैलेंस मिलेगा। अब वो दूसरा बोलते हैं कि इसकी सेविंग ही नहीं कोई हो रही, तो सेविंग का कौन सा जोन है? जी महेश जी, आप बताएंगे। सेविंग का जोन है वेस्ट साउथ वेस्ट। ये सेविंग का जोन है। अगर वो बोलते हैं कि पैसा ब्लॉक हो रहा है, तो हम साउथ ईस्ट को देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति कावर्ड होता है, डरपोक होता है, तो क्या बैलेंस मिलेगा? पावर, कॉन्फिडेंस, इम्बैलेंस होगा। ये होता है साउथ साउथ ईस्ट। बट उन्होंने बोला कि बीवी बच्चों से और परिवार से इनके संबंध अच्छे हैं, तो साउथ वेस्ट तो ठीक है, इनके दूसरे बेटे का, इनके घर का। तो जब ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो यानी कि अपॉर्चुनिटीज इन द नॉर्थ आर नॉट कमिंग, एंड वेस्ट जो गेन्स, प्रॉफिट, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स है, वो डिस्टर्ब्ड मिलेगा। तो ऐसे आप, जो भी क्लाइंट का प्रश्न होता है, उसके प्रश्न को
टुकड़ों में तोड़ के आप जोन्स निकाल सकते हैं। और आप उन जोन्स में डायरेक्टली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं वाक सिद्धि, जो हमने पिछली बार भी करी थी। कॉन्फिडेंस लो, ये आवाज बड़ी मरी मरी सी है, वीक वॉइस है, आवाज में दम नहीं है, तो फिर आप साउथ साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट को चेक करेंगे। अगर आपकी आवाज में दम होगा तो आपका साउथ वेस्ट घर का अच्छा होगा। आपके अगर नॉर्थ में वाटर टैंक आ जाएगा अंडरग्राउंड, या ओवरहेड वाटर टैंक आ जाएगा, तो एरिया हैवी हो जाता है ओवरहेड से और वो ऊंचा हो जाता है, तो घर के सदस्यों को टांगों और जॉइंट्स में और नीज में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति अपने हाथों को यूं यूं, पिछली बार मैंने जैसे क्लास में बताया था, यूं दबा रहा है, सप्रेस कर रहा है, तो या उंगलियों के पंजों को बैठा हुआ दबा रहा है, ही इज प्रेसिंग हिज टोज, तो पिछली बार मैंने कौन सा एलिमेंट आपको बोला था डिस्टर्ब है जब यूं यूं दबा रहा है? तो इसका वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि स्पेस डिस्टर्ब्ड है। वो अपने अंदर का ना डिटॉक्सिफाई नहीं हो पा रहा, इसलिए वो अपने हाथों को दबाता रहता है। उसको बोलो भैया रो ले, अपने जो मन का उभार है एक बार निकाल दे, जब जिम चला जाए, साइकिलिंग कर ले। सो टेल हिम टू शेल आउट हिज एनर्जी। अगर कोई व्यक्ति, आप जाते हैं और उसे बैठे हैं यार दोस्त, कहते चल कोई गाना सुना दे, और कोई एकदम ही चालू हो जाता है डिंग डोंग सिंग अ सॉन्ग, जो भी लहर में अगर गा रहा है, तो आप मान सकते हैं कि उसका एयर एलिमेंट इज डिस्टर्ब। अगर कोई, आप किसी व्यक्ति को बोलते हैं भाई गाना गा ले अपने दोस्त को, और वो शर्मा जाता है, तो आप बोल सकते हैं कि वाटर इज डिस्टर्ब। अगर कोई व्यक्ति आपकी उसी यार दोस्त से बैठे हैं, आपने बोल दिया गलती से गाना गा ले और वो चालू हो गया, भाई अब तुम्हें सुनना पड़ेगा, मेरी आवाज जैसी भी है, अच्छी है बुरी है, तुम इसे झेलो, और वो एकदम गाना गाने चालू हो जाता है और अपने कानों में आप ईयरबड्स लगाने पड़ जाते हैं, फायर डिस्टर्ब। तो ऐसे आप इन एलिमेंट्स को लास्ट क्लास वाला सुन लेना, उसमें पॉइंट्स हैं। इट विल हेल्प यू इन मैपिंग दीज ट्रेड्स ऑफ द पर्सन। फ्रॉम दीज ट्रेड्स you can map the vastu dosh in the house of the person। अब हम अपनी पीपीटी पे चल